आइए दोस्तों, खाकी द बंगाल चैप्टर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। वेब सीरीज की शुरुआत होती है एसआईटी के दो ऑफिसर से, जिनमें से एक हिमेल होता है तो दूसरा रात्रिका होती है। ये जब कहीं पर जा रहे होते हैं, अचानक से इनके ऊपर अटैक हो जाता है। रात्रिका जैसे तैसे बाहर निकलती है और तुरंत ही अपने सर अर्जुन सर के पास कॉल करके उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में बताती है और वो उन्हें ये भी बताती है कि हमारे बीच ही कोई खबरी है। तो अर्जुन सर यहाँ पर रात्रिका के पास एक टीम भेजने वाले थे क्योंकि हिमेल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था कि तभी अचानक से रात्रिका के ऊपर एक और अटैक हो जाता है और वो अटैक किसी और नहीं बल्कि हिमेल ने ही कराया था। मतलब कि वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि हिमेल ही है। अब हिमेल यहाँ पर रात्रिका से एसआईटी के सारे प्लान और वो सब कुछ जानना चाहती है जो उन्हें नहीं पता है और हिमेल इन सब चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। और रात्रिका कहानी बताती है और कहानी जो है वो कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम कोलकाता में दो बदमाश को देख पाते हैं जो कि स्कूल से आते हुए एक बच्चे को किडनैप करने वाले थे। ये बदमाश यहाँ पर जिस बच्चे को किडनैप करने वाले थे वो उसे छोड़कर दूसरे बच्चे को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही दिखने में सेम थे। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि वो बच्चा दरअसल में किसी और का नहीं बल्कि एक मिनिस्टर का पोता है। वो मिनिस्टर तुरंत ही यहाँ वरुण रॉय के पास पहुंचता है जो कि राज्य का एक बहुत ही बड़ा मंत्री है। मिनिस्टर यहाँ पर वरुण से कहता है कि अगर उसके पोते को कुछ भी हुआ तो वो सारी पोल खोल देगा। तब वरुण मिनिस्टर को पोते को ढूंढने के लिए सारे पुलिस वालों को लगा देता है। तब एंट्री होती है ऑफिसर सप्तऋषि की। सप्तऋषि के बड़े ऑफिसर उसे बुलाते हैं और उसे ये केस सौंप देते हैं। सबसे पहले वो ऑफिसर सप्तऋषि को यहाँ पर शंकर बरुआ के बारे में बताते हैं जिसे बागा कहा जाता है, जो कि पूरे पश्चिम बंगाल पर राज कर रहा है और उनका कहना यह है कि ये काम भी बागा का ही होगा। वो शंकर बरुआ की कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत साल पहले पश्चिम बंगाल में आया था अपनी माँ के साथ। यहाँ पहुँचते ही उसका सामना एक बहुत बड़े डॉन से हुआ था जो कि उसकी माँ के ऊपर गंदी नजरें डाल रहा था। तब शंकर बरुआ ने शुरुआत से ही उसका विरोध कर दिया था, लेकिन जब वो गुंडा नहीं माना तब यहाँ पर शंकर बरुआ ने उसकी जान ले ली थी। फिर शंकर बरुआ कभी नहीं रुका। पश्चिम बंगाल में उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो शंकर बरुआ से बागा कब बन गया किसी को पता नहीं। अब आगे हमें बागा को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ मौजूद था। बागा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा उनके साथ वक्त बिताता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे मिनिस्टर के पोते के बारे में बताया जाता है। सभी लोग कह रहे थे कि ये काम बागा का है, जबकि ये काम बागा ने नहीं कर पाया था। वरुण रॉय यहाँ पर बागा से कहता है कि अगर ये काम आपका रहा तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तब बागा कहता है कि ये काम उसका तो नहीं है, लेकिन ये काम जिसका भी होगा वो पता जरूर कर लेगा। अब बागा ये पता करने के लिए अपने दो राइट हैंड को ये काम सौंप देता है जिनके नाम सागौर और रंजीत होते हैं। दोनों ही बागा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी हैं और रंजीत और सागौर भी बागा को अपने पिता की तरह मानते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों बदमाशों को पकड़ लेते हैं जिन्होंने मिनिस्टर के पोते को किडनैप किया था। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि वो दोनों बदमाश यहाँ बागा को ये बताना चाहते थे कि हम लोग भी काम के लायक हैं, इसलिए हमें भी आपकी गैंग में शामिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर सागर और रंजीत कहते हैं कि तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो, ये बच्चे हमारे हवाले कर दो और तुरंत यहाँ से रफा दफा हो जाओ। बच्चा मिलते ही सागौर यहाँ पर मिनिस्टर के पोते को उसके घर पर सौंप कर आ जाते हैं। ये देखकर सप्तऋषि भी हैरान था कि आखिरकार ये काम इतने जल्दी कैसे हो गया। जिसके बाद हम निवेदिता बसाक को देख पाते हैं जो कि अगले इलेक्शन के लिए उम्मीदवार है और उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो चुकी है। फिलहाल उसका मुद्दा ये है कि वो सरकार से कह रही है कि जब मिनिस्टर का पोता किडनैप होता है तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर ही ढूंढ निकालती है, लेकिन उन 4000 बच्चों का क्या जो आज भी लापता है। निवेदिता ने ये सारी बात डायरेक्ट सीएम से कही थी और सीएम को ये बातें दिल पर लग जाती हैं। वरुण दा भी पूरी तरह से सोच में पड़ गए थे कि अगर निवेदिता का कुछ नहीं किया गया तो हमारी पार्टी का तो सत्यानाश हो जाएगा। अब अगले सीन में हम बागा को देखते हैं जो कि डील करने के लिए कुछ लोगों के पास पहुंचा। दरअसल में वो लोग एक शिप की डील करने वाले थे, लेकिन जब बागा को मालूम चला तो वो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए लेकर आ गया और उससे डील करने लगा। लेकिन जब वो नहीं माना तो बागा ने उसे जान से मार दिया और तभी हमें मालूम चलता है कि बागा की माँ का देहांत हो गया है, जिस वजह से बागा जो है वो तुरंत ही अपने घर पहुंचा। बागा ने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा था
अब बागा का एक बेटा भी है जिसका नाम चीना है, उसे भी अपने घर बुला लिया गया था। यहीं पर हम रंजीत और सागौर को भी देख पाते हैं। उन दोनों को बागा की माँ से कोई भी लेना देना नहीं है। जब वो गुजर गई तो उन्हें तो खुशी हुई, ताकि यहाँ बागा जो है वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वरुण आ जाते हैं और वो यहाँ दुख में शामिल होने आए थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग कमरे में जाते हैं और यहाँ वरुण बागा को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि निवेदिता जो है वो उनके काम में टांग अड़ा रही है। अगर मेरी प्लानिंग के तहत कुछ चीजें हो जाए तो हमारी पार्टी बच जाएगी और ये सरकार दोबारा आ जाएगी। वो कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे काले धंधे हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि कई में तो मेरा भी हाथ है, लेकिन मैं उन सब पर रेड पड़वाना चाहता हूँ ताकि राज को हम ये बता सके कि हमारा काम बहुत ही अच्छा है। लेकिन जहाँ भी रेड पड़ेगी वहाँ का सारा माल जब्त नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेड कब पड़नी है और किस जगह पर किस टाइम पर पड़ेगी, जिसके लिए बागा भी हाँ बोल देता है। वो ये बात रंजीत और सागौर दोनों को भी बता देता है। वहाँ दूसरी तरफ ऑफिसर सप्तऋषि को बागा के बहुत सारे काले धंधों के बारे में मालूम चल जाता है और बहुत सारी फैक्ट्रियों के बारे में भी मालूम चल जाता है जहाँ पर की स्मगलिंग वगैरह होती है। आगे में मालूम चलता है कि बागा का सारा काम जो है वो रंजीत और सागौर ही मिलकर देखते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो बागा जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दोनों की नीयत में थोड़ा खोट भी है, क्योंकि वो बागा की जगह लेना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जिस दिन बागा चला गया तो उसकी जगह उसका बेटा चीना ले लेगा, जबकि वो तो इसके लायक है ही नहीं। दूसरी तरफ सप्तऋषि अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करता है, जो कि उसका खुद का पर्सनल नंबर था। वो कहता है कि अगर किसी को भी कोई भी खबर लगती है, कोई भी इलीगल काम के बारे में मालूम चलता है, तो वो हमें चुपचाप से बता सकता है, उसका नाम भी सामने नहीं आएगा। तो अब सप्तऋषि को बागा की बहुत सारी फैक्ट्रियों के बारे में मालूम चल जाता है जहाँ पर की इलीगल काम होते हैं। लेकिन यहाँ बागा को वरुण के द्वारा पहले ही सारी चीजें मालूम चल जा रही थी, जिस वजह से वो अपना सारा माल उस जगह से हटा देते हैं। और ऐसा बहुत बार हो चुका था। सप्तऋषि जब अपनी टीम लेकर बागा की फैक्ट्रियों में पहुंचता तब तक वहां से सारा माल गायब हो चुका होता है। यहाँ सप्तऋषि समझ जाता है कि उनके बीच में जरूर कोई है जो कि इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। पर सप्तऋषि भी बहुत चालाक है। उसने भी एक बंदे को हायर किया जिसे बागा की सारी इलीगल फैक्ट्रियों के बारे में मालूम था। जैसे ही उसे मालूम चला तो इस बार उस इन्फॉर्मर को मालूम नहीं चल पाया और वो लोग उस फैक्ट्री पर अटैक करने के लिए पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो यहाँ कुछ पुलिस वालों के द्वारा एक बंदे की मौत हो जाती है और वो बंदा दरअसल में रंजीत दा का दोस्त होता है। ये देखकर रंजीत को बहुत ज्यादा बुरा लगा। रंजीत जो है वो गर्म खून का है, उसे छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है और वो बदले पर यकीन रखता है। इसलिए उसके दोस्त को जिसने भी मारा है, रंजीत उस पुलिस वाले से जरूर बदला लेगा। जब रंजीत को उस पुलिस वाले के बारे में मालूम चला तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया जब वो पुलिस वाला सब्जी मंडी में मौजूद था। रंजीत ने सभी के सामने उस पुलिस वाले को बुरी तरह से मार डाला था। लेकिन जब ये बात बागा को मालूम चली तो उसने यहाँ पर रंजीत दा को बुरी तरह से चपेट लगाए। उसे बुरा भला कहा कि आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। बागा ने यहाँ पर रंजीत दा से बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बकवास कर दी थी, जो देखकर रंजीत को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो यहीं पर बागा को मारना चाहता था। लेकिन सागौर ने उसे यहाँ से ले गया और उसे समझाया कि एक छोटे से पुलिस वाले के मर जाने पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अगर हम कोई बड़े पुलिस वालों को मार दें तो सोचो क्या हो सकता है। फिर तो बागा को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तभी कायल नाम की लड़की सप्तऋषि सर के पास कॉल करती है। कायल दरअसल में बागा के बहुत सारे कामों के ऊपर नजर रखी थी और वो यहाँ पर सप्तऋषि को सब कुछ बता देती है। जब यहाँ पर सप्तऋषि कायल से मिलने के लिए जा रहे थे तभी बीच रास्ते में रंजीत और सागौर जो है वो सप्तऋषि का कार से एक्सीडेंट कर देते हैं और उसे यहाँ पर जान से मार देते हैं। जिसके बाद हम कलकत्ता में ही कहीं अर्जुन मेहता को देख पाते हैं जो कि कुछ क्रिमिनल्स का शूट आउट कर रहा था। उसे बहुत सारे क्रिमिनल के बारे में मालूम चला था तो वो उनके अड्डे पर घुस गया और वहां जाकर उसने सभी को मार डाला था। उनमें से एक तो बहुत बड़े मिनिस्टर का भांजा होता है, लेकिन अर्जुन ने उसे भी नहीं छोड़ा था। अब अगले दिन सप्तऋषि की लाश उसी के घर के सामने मिली, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हमें सागौर दा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ बागा के साथ एक डील के लिए गया था। लेकिन वहां अचानक से फायरिंग होने लगी
और जब बागा की जान जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सागोर दा ने बीच में आकर बागा की जान बचा ली थी। और तब से ही सागोर दा बागा का फेवरेट आदमी बन गया था। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और बागा जो है वो सागोर और रंजीत दा के पास कॉल करता है। वो उनसे कहता है कि ये काम तुम लोगों का ही है क्योंकि तुम ही सप्तऋषि को मार सकते हो। लेकिन रंजीत दा और सागोर कहते हैं कि सर ये काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। शहर में एक आईपीएस ऑफिसर की मौत हो गई थी जिसका सारा इल्जाम जो है वो बागा के ऊपर आ रहा था। तब बागा अपने सारे लड़कों के पास कॉल करके कह देता है कि उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। बागा यहाँ वरुण के पास कॉल करता है। वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों के लिए उसे अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा वरना बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। वरुण रॉय भी उसे यही समझाता है। सीएम के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि शहर में एक आईपीएस ऑफिसर का मारा जाना मतलब कि सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, ऐसा ओपोजिशन पार्टी का मानना है। इसलिए सीएम यहाँ पर एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर को हायर करना चाहता है जो कि यहाँ के क्राइम को थोड़ा साफ कर सके या फिर साफ करने का दिखावा कर सके। इसलिए वरुण रॉय यहाँ पर अर्जुन मैत्रा को अपॉइंट करते हैं जो कि क्राइम को साफ करने का दिखावा नहीं करता है बल्कि वो तो क्राइम के साथ साथ सारे के सारे क्रिमिनल्स को भी साफ कर देता है। तो इसकी ज्वाइनिंग यहाँ हो जाती है। निवेदिता से वो मिलता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले वो लोग बागा और बागा के लोगों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ बागा अपने लड़के चीना के साथ मिलकर अंडरग्राउंड होने की कोशिश कर रहा था। जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो वहाँ एक चेक पॉइंट पड़ता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को पैसे खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पुलिस वाला नहीं मानता और वो ऊपर से बागा के ऊपर ही अटैक कर देता है। वो उसे गोली तो मार देता है लेकिन बागा ने बदले में यहाँ के सारे पुलिस वालों को खत्म कर दिया था। जैसे तैसे चीना यहाँ पर अपने पिताजी बागा को यहाँ से लेने में कामयाब तो हो जाता है लेकिन बागा की हालत काफी खराब थी। थोड़ी देर के बाद ही अर्जुन मैत्रा यहाँ पर आता है और वो यहाँ की सारी चीजों को देखता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर शूट आउट तो हुआ है और साथ ही बागा को भी गोली लगी है। तब चीना यहाँ पर यहीं के एक लोकल डॉक्टर को बुलाता है और वो बागा का इलाज कर पाता है। बागा वरुण रॉय के पास कॉल करता है और कहता है कि उनकी जान खतरे में है लेकिन वरुण रॉय कहता है कि फिलहाल वो भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ दिन तो तुम्हें अंडरग्राउंड रहना ही पड़ेगा। अब आगे अर्जुन को मालूम चलता है कि बागा का एक आदमी जिसका नाम पिंटू है वो घर में कैद तो है लेकिन वहां पर पुलिस को जाने नहीं दिया जा रहा है। तब यहाँ पर अर्जुन खुद उस जगह पर जाता है और पिंटू को घसीटते हुए वहां से लेकर आता है। पिंटू यहाँ पर बागा के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि दरअसल में बागा जो है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने बेटे चीना के साथ भागा है और वो कहाँ जा सकता है उसे ये भी मालूम है। तो अब दूसरी तरफ निवेदिता के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक आईपीएस ऑफिसर की जान चली गई है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है जिस वजह से सीएम के ऊपर बार बार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे थे। निवेदिता तो ये भी कह देती है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सारी चीजें सीएम भी सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो जरूर पार्टी तो उनके हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो वरुण रॉय के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन जो है वो चीना के उस लोकल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जिन्होंने वहां बागा की मरहम पट्टी की थी। वो बताते हैं कि वो जिस जगह पर रुका है उस जगह के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन चीना उसके पास जल्दी आने वाला है क्योंकि वो वहां ड्रेसिंग करने के लिए जरूर जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर चीना आ जाता है। वो डॉक्टर को अपने साथ ले जाने तो वाला था लेकिन डॉक्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ था इसलिए चीना यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन रास्ते में अर्जुन उसका इंतजार जो कर रहा था इसलिए वो उसे धर दबोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरुण दा जो है वो सागोर दा और रंजीत दा के पास कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो फिलहाल तो अंडरग्राउंड है इसलिए बाहर नहीं आ सकते हैं लेकिन वरुण दा वादा करता है कि उन दोनों को कुछ भी नहीं होगा, बस उन्हें उससे मिलने आना होगा। तो कहने के मुताबिक रंजीत और सागोर जो है वो वरुण दा से मिलने के लिए उन्हीं के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर की पार्टी वगैरह चल रही होती है। यहाँ पर वरुण सागोर से कहता है कि तुम्हारा अच्छा खासा नाम हो गया है, अगर तुम पॉलिटिक्स में उतर जाओ तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो।
और जो इलीगल धंधे अभी कर रहे हो ना, उसे लगभग 10 गुना बढ़ा भी सकते हो। टिकट मैं दिलवा दूंगा, सपोर्ट भी मैं कर दूंगा, सिर्फ तुम्हें एक ही काम करना है। वो काम ये है कि तुम्हें बागा को मारना होगा, जिसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं क्योंकि वो इसका तो इंतजार ही कर रहे थे। अब क्योंकि अर्जुन के हाथ चीना लग चुका था, वो चीना से बार बार बागा के बारे में पूछ रहे थे कि अगर वो उसके बारे में बता दे तो हम उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे बल्कि उसे अरेस्ट करेंगे। लेकिन चीना कहता है कि अगर मैंने आपको उनके बारे में बता दिया तो आप उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन चीना ने यहाँ पर अर्जुन को उसके पते के बारे में बता दिया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सागौर और रंजीत पहुंच जाते हैं। वो यहाँ उन्हें मारने के लिए आए थे और बागा को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये काम जरूर वरुण ने ही उन्हें दिया होगा। तब रंजीत और सागौर बागा को मारकर यहाँ से चले जाते हैं और तभी यहाँ पर अर्जुन मैत्रा अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बागा के माथे पर गोली मारी थी, जिस वजह से उसका बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 1988 का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम निवेदिता के साथ सोम नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि पहले इस पार्टी का लीडर था। लेकिन एक दंगे में एक ऐसी भगदड़ मची जिस वजह से सोम जो है वो कोमा में चला गया। अब अगले दिन सीएम जो है वो मीडिया के सामने आकर कह देता है कि सप्तऋषि का बदला ले लिया गया है क्योंकि हमारे पुलिस वालों ने वहां बागा को जान से मार दिया है। ये काम अर्जुन मैत्रा ने किया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम था, जिस वजह से एक बार फिर से सीएम की पार्टी बच गई थी। यहाँ चीना को ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ने ही बागा को मारा है, लेकिन अर्जुन उसे भरोसा दिलाता है कि ये काम उसका नहीं है, क्योंकि अगर उसे मारना ही होता तो वो सबके सामने उसे मारता, ना कि इस तरह से कि वो सुसाइड लगे। तो अब तक अर्जुन जो भी काम कर रहा था वो सारे काम सरकार के पक्ष में कर रहा था, लेकिन अब तो वो सचमुच ही कोलकाता से सारा का सारा क्राइम खत्म करना चाहता है। इसलिए वो सप्तऋषि की तरह ही हेल्पलाइन नंबर को जारी करता है और कहता है जिस तरह से सप्तऋषि ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था उसी तरह से आप मेरे पास भी कॉल कर सकते हैं। और इन सब के पीछे वो सीएम सर का हाथ भी लगा देता है कि भैया ये सब कुछ जो है वो सीएम सर के कहने पर ही कर रहा हूँ, जिस वजह से सीएम सर अब यहाँ अर्जुन मैत्रा का ट्रांसफर भी नहीं करा सकते हैं। लेकिन सीएम को कुछ तो करना ही था, इसलिए वो वरुण दा को बुरी तरह से चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के बाद वरुण दा सीएम को एक कमरे में ले जाते हैं और वहां जाकर वो सीएम को एक जोरदार चाटा लगाते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि राज्य का सीएम भले ही कोई भी हो, लेकिन सारी पावर जो है वो वरुण दा के पास है। तो अब सागौर दा और रंजीत दा भी सभी के सामने आ चुके थे, क्योंकि सभी को मालूम चल गया था कि बागा ने ही सप्तऋषि को मारा था और अब वो भी मारा जा चुका है। लेकिन अब रंजीत दा और सागौर दा उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगे थे। वो कहने लगे थे कि बागा ने जो भी काम अधूरे छोड़े हैं आज से वो उन्हें पूरे करेंगे। अब अर्जुन सर रंजीत और सागौर को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मुझे मालूम है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, लेकिन रंजीत यहाँ पर अर्जुन सर से ठीक से बात नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो रंजीत को तो मुर्गा बनाता ही है, साथ ही साथ सागौर को भी बना देता है, जो देखकर दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। उन्हें तो इस कदर गुस्सा आ रही थी कि वो तो अर्जुन मैत्रा को भी अब मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। उन्हें मारने के लिए उन्हें बहुत सारी पावर चाहिए। इसलिए सागौर जो है वो वरुण दा के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि मुझे टिकट चाहिए और आपका सपोर्ट भी है जैसा कि आपने कहा था। लेकिन यहाँ पर वरुण दा जो है वो पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ इतने जल्दी नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जो देखकर सागौर भी समझ गया था कि वरुण दा जो है वो अपनी बातों से पलट रहे हैं। जिसके बाद कायल जो है वो अर्जुन मैत्रा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे बहुत सारी चीजें मालूम है जो कि आपको मुझे बताना है। उसे बागा के उन इलीगल धंधों के बारे में मालूम है जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। वो बताती है कि दरअसल में बागा जो है वो एक बहुत बड़े ऑर्गन माफिया को चलाता था। वो राह चलते लोगों को किडनैप करता और उनके अंदर से सारे ऑर्गन निकाल कर उन्हें जान से मार देता था और बाद में वो उनके सारे कंकाल को भी बाहर विदेश में बेच दिया करता था। ये बात जब अर्जुन मैत्रा को मालूम चली तो वो तुरंत ही उस फैक्ट्री में रेड डालने के लिए पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे और उन सभी के हाथ में गन भी थी, लेकिन अर्जुन मैत्रा के पास भी एक बहुत बड़ी टीम थी। वो इन सभी लोगों का सामना करते हैं और इन सभी लोगों को ही उन लोगों ने जान से मार दिया था। अर्जुन सर को यहाँ पर वो बहुत सारे कंकाल भी मिल जाते हैं जो कि आज ही विदेश जाने वाले थे।
ये सारी चीजें जब सीएम को मालूम चली तो वो पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ये तो सप्तऋषि से भी एक बहुत बड़ा केस है और ऑपोजिशन वाले तो इस तरह के केस का सिर्फ बेट ही करते रहते हैं। सागर और रंजीत को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि अब टाइम आ चुका है। अब वरुण दा जब उनके पास कॉल करते हैं तो वो उन्हें अपनी सारी की सारी डिमांड बता देते हैं कि उन्हें टिकट चाहिए और आपका पूरा सपोर्ट भी। अब अर्जुन कायल के पास पहुंचते हैं और कायल से वो सारी चीजें पूछने लगते हैं। कायल बताती है कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि आखिर सप्तऋषि को किसने मारा था। सप्तऋषि को बागा ने नहीं बल्कि रंजीत और सागौर ने मारा था, क्योंकि सप्तऋषि को कॉल करके उसी ने बुलाया था। लेकिन जब वो बीच रास्ते में थे तो यहाँ पर सागौर और रंजीत ने उनका कार से एक्सीडेंट किया और बाद में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जब वो वहीं पर मौजूद थी। अर्जुन कहता है कि क्या तुम इन सबकी कोर्ट में गवाही दोगी? अगर तुम कोर्ट में गवाही देती हो तो मैं तुम्हारी सारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा, जिसके लिए कायल भी मान जाती है। तो अब अर्जुन सागौर और रंजीत को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास कमिश्नर का कॉल आता है जो कि बताते हैं कि जो तुम काम करने के लिए जा रहे हो तुम उसे अभी रोक दो। लेकिन अर्जुन ने उनकी भी बात नहीं मानी और वो सागौर और रंजीत को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है। तब यहाँ सागौर जो है वो जश्न मना रहा था क्योंकि उसे टिकट मिलने वाली थी। थोड़ी देर के बाद ही अर्जुन के पास एक और कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कायल और उसके पिता की किसी ने जान ले ली है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। ये सारा काम वरुण दा ने कराया था। अब क्योंकि अर्जुन जो है वो सरकार के खिलाफ जाकर काम करने लगा था, इसलिए अब उसका ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे एक ऐसी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है जहां से अब वो कुछ नहीं कर सकता है। उसे सीएम कैंपेन में सिक्योरिटी के तौर पर भेज दिया जाता है और इस केस के पीछे एक नए ऑफिसर आ जाते हैं जिनका नाम होता है बिस्वजीत। लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा शातिर नहीं है और यहाँ अर्जुन की टीम के जितने भी लोग होते हैं वो उसे पसंद भी नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर सागौर को अगले दिन टिकट मिलने वाली थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उनके पास भी पावर आने वाली थी। अब अगले दिन हम वरुण दा को भाषण देते हुए देख पाते हैं और यहीं पर सिक्योरिटी के तौर पर हम अर्जुन मैत्रा को भी देख पाते हैं और वरुण दा यहीं पर सागौर दा का टिकट के लिए नाम अनाउंस करते हैं, जो देखकर सागौर दा के दोस्त और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब अर्जुन मैत्रा अपनी सारी टीम के लोगों को अपने घर पर बुलाता है। ऑफिशियली तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो सारी चीजें कर सकते हैं, जिसके लिए उसकी सारी टीम के लोग भी मान जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि हमें सागौर और रंजीत को अलग करना होगा, इसके लिए हमें सारी चीजें प्लान करनी होगी। अगले दिन वो सागौर और रंजीत के लोगों को बुला लेते हैं। सागौर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को अलग खड़ा करते हैं और रंजीत के जितने भी लोग हैं उन लोगों को अलग खड़ा करते हैं। सागौर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भेज दिया जाता है और रंजीत के जितने भी लोग हैं उन लोगों की जमकर पिटाई की जाती है। जब ये बात रंजीत को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार सागौर पॉलिटिक्स में आ गया है तो उसके लोगों को छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया। अब चटर्जी नाम के आदमी के पास अर्जुन मैत्रा जाता है। चटर्जी दरअसल में वरुण दा के साथ डील करने वाला था। उस डील में यहाँ सागौर दा और रंजीता दोनों के नाम आने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने चटर्जी से कहलवा कर उस डील में से रंजीत का नाम हटवा दिया। और फिर अगले दिन जब चटर्जी वरुण दा से वो डील करने के लिए पहुंचा तो उसने यही डील रखी कि इस डील में रंजीत दा कहीं भी नहीं होगा, जिसके लिए वरुण दा भी मान गया। लेकिन इसके लिए सागौर को अच्छा नहीं लग रहा था कि इस डील से रंजीत को हटा दिया गया है। रंजीत बहुत ही गर्म दिमाग वाला है, जब उसे ये बात मालूम चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इसलिए वरुण दा उससे कहते हैं कि ये बात वो रंजीत को ना बताए। लेकिन अर्जुन मैत्रा जो है वो इस डील के बारे में उसी दिन रंजीत को बता देता है। रंजीत को भरोसा नहीं हो रहा था कि सागौर उससे ये बातें कैसे छिपा सकता है। उसे तो लग रहा था कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। अब अगले दिन से ही रंजीत दा के तेवर जो है वो थोड़े बदले बदले थे। वो सागौर से ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था। उनके बीच में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। रंजीत ने सागौर से चटर्जी वाले डील के बारे में पूछा भी था, लेकिन यहाँ सागौर ने उसे बताया कि वो डील जो है वो इलेक्शन के बाद होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद रंजीत समझ गया था कि सागौर उसे झूठ बोल रहा है। रंजीत अब जहाँ भी जाता उसे बस और सिर्फ सागौर का नाम सुनाई पड़ता, जैसे रंजीत मानो कुछ है ही नहीं। जब एक फंक्शन में वरुण दा यहाँ पर आते हैं तो सागौर दा उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन रंजीत दा को तो देखा भी नहीं, उसे तो साइड में खड़ा कर दिया। ये देखकर तो रंजीत को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। यहाँ आगे हम देखते हैं सागौर की दीपा नाम की एक मुंह बोली बहन होती है
रंजीत उसके घर पर पहुंच जाता है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता है। दीपा यहाँ पर चिल्लाती रही कि वो उसकी बहन की समान है, लेकिन यहाँ पर रंजीत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ये बात यहाँ दीपा की बहन ने देखी तो वो तुरंत ही रंजीत के पास पहुंचा। वो उससे लड़ने लगा था, लेकिन सागौर को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। जब सारी बातें उसे मालूम चली तो सागौर ने यहाँ पर रंजीत को चांटे लगा दिए, जिसके कारण उनके बीच में अब एक जंग छिड़ चुकी थी। सागौर ने भी यहाँ पर रंजीत से साफ कह दिया था कि आज के बाद वो उसकी शकल न दिखाए, वरना हम दोनों के बीच शायद कोई एक ही जिंदा रहेगा। तो अर्जुन सर जो चाह रहे थे वो हो गया था। सागौर और रंजीत के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते थे। वो दुश्मनी अब पैदा हो चुकी थी, लेकिन ये दुश्मनी अर्जुन सर के ऊपर ही भारी ना पड़ जाए, ये देखते हैं हम अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।